because India is the second largest producer of tiles in the world. Now the beauty is of that 85% comes from a small town called Morbi, which is based near Rajkot, and all of this is happening in a periphery of 50 kilometers. क्या बात कर रहे हैं? So there's tiles. ये सब कुछ मोरबी में हो रहा है? सब कुछ मोरबी में हो रहा है. सब कुछ मोरबी में हो रहा है. डेटा ऑनलाइन देखने जाएंगे तो आपको दिखेगा सिर्फ 100-200 फैक्ट्रीज हैं, बट बिकॉज हम वहाँ काम करते हैं हम जानते हैं कि वहाँ 1,500 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज हैं सिर्फ टाइल्स की. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनोज अडवाणी. मैं आप सबका स्वागत करता हूं वाणी विद अडवाणी के इस नए एपिसोड में पावर्ड बाय यूनिसिंक एंजल्स. अगर मैं आपको एक वर्ड कहूं कार्टेल, तो शायद आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड आएगा नार्कोस. लेकिन आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टार्टअप फाउंडर की जिसने ना सिर्फ मोरबी के टाइल्स के कार्टेल को समझा, बल्कि उनके लॉजिस्टिक के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रही है. यस, मैं बात कर रहा हूँ निकिता महेश्वरी, फाउंडर ऑफ तत्काल लॉरी. चलिए शुरू करते हैं. हाय निकिता, वेलकम टू द पॉडकास्ट. हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. कैसे हो आप? गुड, प्रीटी गुड. मेरे को ना बहुत क्यूरियस क्वेश्चन है. अगर मैं कभी भी tatkaallorry.com खोलूँ टू बुक अ लॉजिस्टिक ट्रक, मेरे को कभी भी इवन नॉट इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम मुझे कभी एहसास होगा कि इसकी फाउंडर एक बबली सी लड़की है. वाई? मतलब एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे फॉरगेट नॉर्मल मैन, मतलब आप कहते हैं ना कि ऐसा होता है कि यार ये ऐसा सेक्टर है, यू शुड ओनली बी देयर, थोड़ा अथॉरिटिव लोग चलते हैं. कहाँ से शुरू हुआ तत्काल लॉरी? व्हाट वाज द बिगिनिंग पॉइंट? व्हाट वाज द टिप ऑफ द आइसबर्ग कि यार अब तत्काल लॉरी जैसा कुछ करना है? So very interestingly, Manoj, Tatkal Lorry is a product of failure. अच्छा. Yeah, and it started because मेरी पहली कंपनी फेल हो गई थी. So पहली कंपनी का कंसेप्ट बहुत सिंपल था. Tilebazaar.com. I wanted to sell tiles online. Okay. ठीक है, टाइल्स का Amazon बनाना था. अच्छा. पर सब एंड 2015 की बात है. सो इफ यू गाइज रिमेम्बर, उस टाइम टेक कंपनीज का पीक चल रहा था. 2015-16 was just the peak, you know, everything was like सब कुछ ऑनलाइन बिकने शुरू हो गया. Exactly, yeah, right. दूध चाहिए, ब्रेड चाहिए, सब देंगे ऑनलाइन. सब online तो मिलेगा. मैंने सोचा टाइल क्यों नहीं देंगे ऑनलाइन भाई. अब ठीक है, टाइल दे देंगे ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है. एक्सेस था मेरे पास इंडस्ट्री का, इसलिए वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर. बट so I wanted to sell tiles online. पर इन सब चीज में I was 22 और मेरा co-founder और मेरा छोटा भाई शिखर, हम बहुत important चीज भूल गए. वो ये थी कि अगर आप Amazon बना रहे हो तो आपके पास डिलीवरी या ई कार्ड तो होना चाहिए. हाँ. था नहीं. Okay. हम अपने नशे में, हमको लगा हम ही अगले यूनिकॉर्न है. Nice. So that is where and how we did not do ancillary research and we failed. Okay. And that is why we couldn't make Tile Bazaar into what it was supposed to be. Premature बोलिए idea या ये बोले कि research नहीं किया, सब कुछ था. And so जब बहुत सारा research हाथ में था, दिल में जज्बा था, तो रोने से काम नहीं चलने वाला था. And so Shikhar and I decided कि यार बहुत है, let's see what can we do about this. And so that is when we realized कि यार why did we fail? We failed because there is no one in the logistics department of this industry to deliver one tile if a dealer or wholesaler wants it. One single tile. अच्छा, so when you started Tile Bazaar, आप लोगों ने जब शुरू किया तो आप लोगों का मेजर फैक्टर ये था कि आप लोगों के पास एक्सेस था कि जहाँ से टाइल्स आप खरीद सकते हो. जी. लेकिन आपके पास वो बीच का, मतलब सेलर से लेके बायर तक पहुंचाओगे कैसे, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं थी. करेक्ट. मुझे पता था कहाँ खरीदना है और कहाँ बेचना है, पर उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा. और वो भी टाइल क्योंकि ब्रिटल और फ्रेजाइल होता है. हाँ. तो टूट गया तो क्या करोगे, किसकी जिम्मेदारी? टूट गया, स्क्रैच भी लग गया तो मैं क्या खरीदूंगा? कॉर्नर टूट गया तो टाइल यूजेबल नहीं है. हाँ, तभी वो बॉक्सेस में. एग्जैक्टली. तो ये सब बिकॉज हम नादान छोटे बच्चे थे, वी डिडंट थिंक इट थ्रू. एंड सो क्रक्स ये निकला कि यार कोई नहीं करता है, चलो यही कर लेते हैं. अच्छा. And so a 19-year-old boy and a 22-year-old girl is like कि चलो ये करते, logistics industry में घुसते हैं, which is entirely a different ball game in itself. And so हमने चालू किया.
and but we decided to not make the mistakes we made in Tile Bazaar. जैसे कि what kind of mistakes? One was lack of experience, which was the first and quite visible. So we thought कि idea है, पर idea को बड़ा करने के लिए ऐसे लोग साथ में चाहिए जिनको इसका knowledge आता है, क्योंकि कोई possibility नहीं थी कि मैं 6 महीने में 6 से 16 साल का experience cover up कर पाऊँ, right? There was no possibility. So let's be very practical about it. Second, कोई क्यों पैसा लगाएगा यार ऐसी सिंपल सी मैन्युफैक्चरिंग कोर इंडस्ट्री में? बहुत नीश है. नहीं तो जस्ट टू थोड़ा उस पर और ड्रिल डाउन करें अगर अपन, तो लॉजिस्टिक्स तो वैसे भी बहुत कंपनीज है ना. मतलब आई डोंट थिंक लॉजिस्टिक, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, बट लॉजिस्टिक की लॉट ऑफ स्टार्टअप्स और लॉट ऑफ एस्टैब्लिश कंपनीज हैं इंडिया में. करेक्ट. तो आप बोल रहे हो कि उनमें से कोई टाइल्स को हाथ नहीं लगा रहा है? नहीं, सिर्फ उस टाइम 2 बड़ी कंपनीज ही हाथ लगाती थी और अभी भी वही है, बिकॉज उनका कॉन्ग्लोमरेट है, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करती है. बट अगेन, नॉट नेमिंग द स्टार्टअप्स, they tried entering it, but you can't, because handling of tile is an art in itself. उसमें आपका, and this is not something that technology can do. You need to have skilled manpower, you need to have people जिनको आता हो, जिनको समझ हो टाइल में, because आप मानोगे टाइल में ही 25 टाइप के साइजेस होते हैं और डिजाइन तो कपड़ों जैसा है. अच्छा. अगर एक लड़की से पूछोगे तो वो बताएगी कि ऑफ शोल्डर क्या होता है, पफ स्लीव्स क्या होता है, क्रॉप टॉप क्या होता है, राइट? सेम, टाइल एक फैशन इंडस्ट्री है, इट चेंजेस एवरी 3 months. अब जब आप बोल रहे हो ना, तो जी. मेरे को आजकल टीवी में एड्स आती है, अगेन आई वोंट ब्रांड्स के नाम नहीं लूंगा, टाइल्स की भी ऐड आने लगी कि इस तरह की ऐसा जी. अब मेरे को समझ में आ रहा है कि जब घर बन रहा होता है, व्हाई माय पेरेंट्स वर सो पिक्यूलर कि किचन में यही लगाएंगे, बेडरूम में क्या लगाएंगे. टाइल का सेग्रीगेशन भी बहुत डिफिकल्ट होता है. कपड़े में क्या होता है आपको दिखा और आप फेंक सकते हो ना. टाइल कैसे? टाइल उठाओ, तमीज से रखो, 2-2.5 लोग लगेंगे और उसकी अलग मशीनरीज होती हैं. ओह, ये तो आप ऐसा लग मैं हीरा बाजार में बैठा हूँ. हाँ, आर्ट तो है डेफिनेटली, क्योंकि छोटा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, हल्का इन्वेस्टमेंट भी नहीं है. हाँ. एक टाइल की कीमत आज की डेट में बोलूं 10,000 भी होती है. एक टाइल की कीमत, सिर्फ एक टाइल, एक स्लैब की कीमत भी. एक स्लैब 10,000 रुपए का? हाँ, एक स्लैब हो गया 10 फीट बाय 6 फीट के भी स्लैब्स आते हैं, हमसे लंबे स्लैब्स आते हैं आजकल, राइट? उसकी कीमत 10,000 रुपए है. तो यार अगर उसको ट्रांसपोर्ट करोगे और उसका कोना भी टूटा तो जान तो जलेगी ना डीलर की, या जो भी कस्टमर हो उसकी भी. क्यों नहीं जलेगी? नहीं करेगा. बिल्कुल. So that is why we had too much data on our hand. Coming back to the same point, but we were very sure to not make the mistakes that we made earlier. I always say this कि यार उस कंपनी का वैल्यू जिसका 100 रुपए है, उसका पूरा 100% होने से बेटर है कि 10,000 करोड़ की कंपनी का 10% पकड़ो. हाँ. Right. So Shikhar and I were very okay with the fact that we shell out equity and we get in co-founders, working co-founders. अच्छा. Right? And not just people who can merely invest, because इसको, इस आइडिया को एक सर्विस, एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड बनाना है तो वो मेहनत तो लगेगी और आप सीखते से सीखोगे. So you need people to breach the market. So that's how Tatkal Lorry and its additional co-founders came in. Vinod Patel, Amrish Bharajia, Ravi Patel, Shikhar Maheshwari. We were the 5 people who started this company. Nice. तो तत्काल लॉरी शुरू हुआ बिकॉज टाइल्स बाजार नहीं चला. करेक्ट. अगेन टाइल्स इज नॉट ए, जितना मेरे को पता है ये टाइल्स वाली जो इंडस्ट्री अगेन इट्स अ कार्टेल. करेक्ट. यहाँ पर एंट्री बैरियर, मैं हाई नहीं बोलूँगा, एंट्री है ही नहीं, बैरियर नहीं है. मतलब सिमिलरली कमिंग फ्रॉम सूरत, मुझे पता है डायमंड में एंट्री नहीं है. करेक्ट. बैरियर तो छोड़ जाओ जी, आप अगर एक पर्टिकुलर सेगमेंट से नहीं आते हो आप उस इंडस्ट्री में एंट्री नहीं ले. सिमिलर टू टाइल्स. करेक्ट. तो टाइल्स में कैसे गए? मतलब व्हाट वाज योर एंट्री पॉइंट टू द टाइल्स? How did you get the understanding of tiles? आपको कैसे पता था? I'll give you few facts, right? पहले बताओ, कार्टेल है? 100% कार्टेल है. Okay. Now let me put the facts through and then get to the story. सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि इस दुनिया में इंडिया is the second largest producer of tiles. क्या बात कर रहे हो? Yes. Which is not a fact known to many. Wow. And which is the first? Italy. I guess मतलब kind of डिजाइन में इटली, या बट प्रोडक्शन वाइज चाइना है. बट इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? चाइना इज अनेबल टू प्रोड्यूस द क्वालिटी
So that is where India comes in, because we can get Italy's designs also, and we can produce at higher levels also. And also might be the pricing. Might Definitely. be. हाँ. पर so what happens is on the world level, कई बार चाइना का प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है because of the quality purpose, right? In certain countries, its product might not work primarily because the quality is not such. Forget the country. I think अगर मैं भी कोई प्रीमियम चीज चाहूंगा जी. तो आई विल गो फॉर के प्रीमियम पैसा दे रहा हूँ, मुझे प्रीमियम क्वालिटी चाहिए मेरे को. पर आप इटली का अफोर्ड नहीं कर पाओगे ना. आप इसलिए. सो नाउ ये बिकॉज इंडिया इज द सेकेंड largest producer of tiles in the world. Now the beauty is of that 85% comes from a small town called Morbi, which is based near Rajkot, and all of this is happening in a periphery of 50 kilometers. क्या बात कर रहे हैं. So there's tiles. ये सब कुछ मोरबी में हो रहा है. सब कुछ मोरबी में हो रहा है. सब कुछ मोरबी में हो रहा है. डेटा ऑनलाइन देखने जाएंगे तो आपको दिखेगा सिर्फ 100-200 फैक्ट्रीज हैं, बट बिकॉज हम वहाँ काम करते हैं हम जानते हैं कि वहाँ 1,500 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज है सिर्फ टाइल्स की. सिर्फ टाइल्स. उसके बाद सैनिटरी अलग है. थानगढ़ में सैनिटरी का काम बहुत होता है. देन देयर इज मार्बल्स अलग है, प्लाई अलग है, लैमिनेट अलग है. सो अगर आप देखने जाओ, सो जो कवरिंग इंडस्ट्री है विच इज एसेंशियली जो आपके घर में कवर्स देती है, लैमिनेट हो गया, सैनिटरी हो गया, बाथवेयर हो गया, टाइल्स हो गया, एनीथिंग दैट ब्रिंग्स इन हाइजीन फैक्टर इन योर होम कंस्ट्रक्टिवली comes from a very small town called Morbi. Wow. The per capita income at one point in time, I think it was 2011, Morbi का highest था of this country. Yes. I'm like, हम again वो कहते हैं ना, वो generalize नहीं करूँगा. I know Morbi for the different reasons. Okay. मतलब again like, but when you are आप मुझे बता रहे हो ना, I'm getting short of words. मुझे मतलब अपने ही स्टेट में, गुजरात में, एक नोन सिटी में, क्योंकि जब कॉलेज में था हॉस्टल में काफी लड़के थे मोरबी के और आसपास के, मोरबी ऊंझा जो आसपास के जी, मुझे नहीं पता था. और पता है इस टाउन का वैल्यूएशन कितना है? बुक्स पे नहीं है पर जो वो जहाँ पर 50 किलोमीटर का वैल्यूएशन रफली 70,000 करोड़, और ये अनटैप्ड है. पर आप उसको टैप कर रहे हो. कोशिश ये है. यस. कि 70,000 में 7,000 भी अपने हो जाए. बहुत है भाई, मतलब मोर देन एनीथिंग. सो यस, दैट वाज द इनिशियल आइडिया, बट मोटिव काफी चेंज हो गया है अब. वील टॉक अबाउट इट. कितना ब्यूटीफुल है कि एक छोटी सी जगह इतना बड़ा मार्केट होल्ड करता है, और सिर्फ देश को नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड सर्विस कर रहा है. आपने बोला कि इनके वो लॉजिस्टिक्स नहीं है. हाँ. तो अक्रॉस द वर्ल्ड पहुंच कैसे रही थी टाइल्स? आप तो अभी है. हाँ. सो लॉजिस्टिक्स है, पर स्पेशलाइज्ड, प्रोफेशनल, आंसरेबल, सपोर्टिव, वैसा लॉजिस्टिक्स नहीं. देखो, लॉजिस्टिक्स हर इंडस्ट्री में है. लॉजिस्टिक्स का काम होता है किसी इंडस्ट्री को अपग्रेड करना टू रीच इट्स पिन पॉइंट, राइट? ये इतनी अच्छी जगह है, बट इसको आज भी स्ट्रगल होता है टू रीच द राइट प्लेसेस, विच इज वाई इवन इन आवर ओन कंट्री समटाइम्स पीपल डोंट गेट द राइट प्राइस. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रेट प्राइसेस होती है वो इतनी ऐड हो जाती है कि आप बाय कैसे करोगे. मतलब बाइंग पॉइंट ही बहुत हाई हो जाता है. टाइल से ज्यादा डिलीवरी आपकी वो हो रही है, कॉस्टली हो जाती है, और बिकॉज वो फ्रेजाइल मटेरियल है. कई बार तो इन फैक्ट्रीज को अपने नॉर्थ ईस्ट पहुंचने में भी बहुत डिफिकल्टी होती है. नॉर्थ ईस्ट वैसे कुछ भी पहुंचना डिफिकल्ट. एग्जैक्टली. इमेजिन मेकिंग श्योर दैट टाइल रीचेस देयर. सो वो कैसे जाएगी? वो वाया चेन ऑफ मेथड ही जाएगी. सो ऐसा नहीं है कि लॉजिस्टिक्स एंटायरली नहीं है, ऑब्वियसली है. बट आप एक बात समझो कि जब से डिलीवरी आया, ई कार्ट आया, आपको विद इन 1 day डिलीवरी मिल रही है, सेम डे डिलीवरी हो रही है. पिछले 10 साल में हमने कितना बड़ा चेंज देखा है, राइट? सो इमेजिन अगर हम एज अ लॉजिस्टिक्स कंपनी इस जगह के प्रोडक्शन को उसका ऑप्टिमाइजेशन करा पाए, राइट? एंड दैट इज समथिंग आई हैव लर्नड व्हाइल बिल्डिंग तत्काल लॉरी, कि द इंडस्ट्री ऑप्टिमाइजेशन इज अ लॉट dependent on the logistics of the area. Exactly. And the entire supply chain management as well.
करेक्ट, It's क्योंकि not just that, नहीं right? आप सही बोल रहे हो, क्योंकि कई बार मैं खुद भी जब कुछ ऑनलाइन खरीदता हूँ तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि कौन सा वेबसाइट मुझे सेम डे डिलीवरी देगा, भले मैं शायद अर्जेंसी में हूँ भी या नहीं हूँ, Correct. अनलेस मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा है। मेरे को लगता है यार यही प्रोडक्ट मुझे यहाँ सेम डे डिलीवरी में मिल रहा है, चल मैं यहाँ से लेता हूँ। आई थिंक दैट ऑप्टिमाइजेशन जो आपने वर्ड यूज किया ना, जी. आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। Also, how do you make sure that if there is something new introduced in the market, वो immediately वहां पहुंच जाए, right? टाइल का फोटो देख के किसी भी रिटेलर होलसेलर को नहीं समझ आएगा, क्योंकि वो लाइटिंग का बहुत फर्क होता है, पड़ता राइट? है। किसी को टेक्सचर फील करना है, तो सैम्पलिंग इज अगेन एन इशू इन द इंडस्ट्री। कपड़ा नहीं है कि कुरियर में डाला चले गए, पोस्ट में डाला चला चले गया। गए। टाइल है, बड़ा होता है, ब्रिटल होता है, उसको पहुंचाना किसी जगह आर्ट है जो टूटे ना। हैंडीज भी होते हैं इस इंडस्ट्री में, विच इज लाइक एक बड़ा सा कार्डबोर्ड होगा, उसमें मल्टीपल टाइल्स लगे हुए होते हैं, बट पहुंचाएगा कौन? हाँ, वो आज से 6 महीने बाद उस सिटी में पहुंच रहा है वाया मतलब वाया है। में, तो कोई मतलब नहीं ना, वो तो आउटडेट हो गया। आउटडेट हो गया। So, Correct. so there's a lot of problem in the logistics of the industry that can be improved and can bring out an entirely huge behavioral change. So you are saying logistics तो है, but you are trying to optimize it. So going back to the original question, जी. how you got entry into this? Yes, like I said, I was a smarter person. No wonder. So, I did not make the mistake. I got a co-founder, someone who had experience of tile transportation very specifically. नहीं, but access to tiles आपको Again, coming to that now. So, I come from tiles background ऐसे कि मेरे father जो है वो टाइल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, ठीक है? तो वो एक वन पॉइंट इन टाइम पे सोमानी टाइल्स के वाइस प्रेसिडेंट थे। या सो मैं टाइल फैक्ट्री ऐसे जाती थी कि मेरा घर है दूसरा, मैं हाथों से भी टाइल बनाए। पहले के जमाने में टाइल सैंपल हाथ से बनते थे, सो देयर यूज्ड टू बी प्रिंटिंग प्रेस, यू नो, एंटायर प्रोसीजर। So आपका आर्ट एंड क्राफ्ट सोमानी टाइल्स में हो रहा जी, था? मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट तो सोमानी टाइल्स से हो रहा था, थैंक्स टू अभिषेक सोमानी। मेरे पापा को बड़ी फ्रीडम थी एंड आई यूज्ड टू गो देयर। सो आई ऑलवेज से दैट jump on to the next best thing that you know, right? You come from tech, but you're good at speaking, so you started the podcast, right? I studied law, but I did not want to continue there. The next best thing I knew was tiles. And secondly, I was very sure of getting the access to the network. I was shameless about it, to be very honest. मैं बहुत shameless उस मामले में। मुझे मदद चाहिए ना, मैं आपको आके बोलूंगी प्लीज मदद कर दो। अच्छा। हाँ, मैंने पापा को भी यही बोला था, पापा आइडिया है बट लोग नहीं है, तो ऐसा इंसान से मिलाओ जिसको टाइल ट्रांसपोर्टेशन का नॉलेज है। एंड दैट्स हाउ आई मेट माय नाउ को-फाउंडर विनोद अंकल। I think that should be the first quality of any founder. You cannot grow अगर आप shameless नहीं हो, क्योंकि आप पहले कस्टमर को कैसे टैप करोगे, Correct. पहले इन्वेस्टर को कैसे टैप करोगे, Correct. नेटवर्क में किसी भी पहले को कैसे टैप करोगे। जी, आई थिंक अगर मुझे भी कोई पूछेगा ना कि एज अ फाउंडर पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, भाई शेमलेस होने चाहिए। 100 ना भी मिलेंगे तो भी हाँ, वापस पूछना है, हाँ, तो भी वापस पूछना है। जी बिल्कुल। तो मुझे इस बात की शर्म नहीं थी कि मैं क्यों मेरे पापा से जाके हेल्प मांगू, मैं क्यों पूछूं, क्यों नहीं पूछूं वाज मोर। उस आदमी ने इतनी मेहनत करी है ना, उन्होंने अपना एक बेस बनाया है ना, तो आप क्यों नहीं एक्सेस कर Exactly. सकते हो? अगर आज मैं एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छी हूँ तो मेरे दोस्त मुझे बोल सकते हैं कि निकिता प्लीज एग्जीक्यूशन में हाँ। बना के दे एसओपी। वी आर ऑल वर्किंग फॉर अ सिमिलर पर्पस टू ग्रो। अगर आप उस ईगो में बैठे रहोगे कि नहीं मैं नहीं पूछूंगा, मैं नहीं करूंगा, मुझे सेल्फ मेड बनना है, आप अभी भी सेल्फ मेड ही हो। हाँ। आपने हेल्प मांगा, हाथ तो पकड़ना पड़ेगा ना चढ़ने के लिए। Exactly. बच्चा भी जब चलता है तो माँ बाप हाथ देते हैं। एंड आई थिंक कुछ गलत नहीं है किसी नहीं से है। मदद मांगना, नहीं करेगा नहीं नहीं वो करो, मत उसका, करो। हाँ। The बहुत बड़ा जो मैंने, because I take lectures and all, I've seen this in kids that they don't want to ask for help. Why do you not want to ask for help? Ask for help. उसमें कुछ गलत नहीं है। मदद मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मांगो, बिंदास मांगो। मैं तो अपने स्टाफ से भी मांगती हूँ, उसमें क्या है? So that's how तत्काल लॉरी आपके पास Yeah. एक्सेस था टाइल्स का, टाइल इंडस्ट्री का। because of your father. Yeah, thanks So to you him. thought कि इसी में कुछ किया जाए। जी, Working in tiles bazaar you realize कि
प्रॉब्लम टाइल्स का नहीं है, प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स, प्रॉब्लम जी इज लॉजिस्टिक, जी एंड दैट्स हाउ तत्काल लॉरी स्टार्टेड. स्टार्ट यस नाइस. निकिता, आपने 2 या 3 बार एक पॉइंट बोली कि जब आपने स्टार्ट किया था वेरी यंग एज. व्हाट हैज चेंज्ड? क्योंकि अगेन मतलब फ्रॉम, मैं जब खुद की जर्नी भी देखता हूँ ना, पहले जॉब कर रहा था, अब अपने स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ. जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, हमारा एक्सपेक्टेशन या जो हमें मोटिवेट करता है वो चेंज होता है. आपके लिए क्या चेंज हुआ है? So I always say this कि decide your motivation because that will help you to show up every day. So for me, when I started at 22, all I wanted was to gain respect and authority, which is a very personal objective bolo ya purpose bolo. रिस्पेक्ट फ्रॉम? I don't know. I think that comes from the fact कि coming from very traditional Marwadi family, you would want people to know you. And मतलब आपके घर के आसपास हाँ, आपके so फैमिली? it was very very personal कि ना घर वाले ही accept कर ले कि लड़की में दिमाग है. बहुत छोटी सी चीज है, बट वो प्ले करती है कहीं ना कहीं रोल. दैट इज ऑल्सो वॉट ड्रोव मी टू द फैक्ट कि बॉस काम तो मैं ऐसा करूंगी कि माँ बाप को 4 लोग रास्ते पे रोक के बोलेंगे कि तुम निकिता के माँ बाप हो. आजकल तो ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे. मतलब ये इंस्टाग्राम का ट्रेंड तो नहीं, बट ये तो भैया अपना कक्षा 11वीं से था सपना. अच्छा. ऐसा था, बहुत छोटे से बहुत क्लैरिटी है. दैट हैज बीन माई थिंग. सो द पर्सनल मोटिवेशन वाज टू डू समथिंग इन लाइफ ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल to get parents the respect they deserve, because I was me and my brother, we were never toppers. जब आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हाँ, थे? हम नहीं थे. We were very normal children, average kids, normal सी पढ़ाई करते थे, कोई शरारत नहीं करते थे. पर I come from also a family of doctors and engineers. अच्छा. And भैया लोग IITians, ओह. triple IITians, geniuses, very good at what तो they peer do. pressure? हाँ, सॉर्ट ऑफ था ही तो. और अपन ने किया लॉ. खानदान में लॉयर नहीं है अपने. खानदान में सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भरे पड़े. सो मुझे ऐसा बहुत था कि यार मम्मा को पीपल शुड से कि यू नो शी इज डन अ गुड जॉब विद हर डॉटर. एंड सो इट वाज अ वेरी पर्सनली ड्रिवन एम्बिशन कि पीपल शुड नो मी एंड आई शुड बी वेरी गुड एट व्हाट आई डू. दैट वाज व्हेन आई वाज 22, 23. देन एक बहुत ही कमाल का इंसिडेंट हुआ, विच इज अगेन अ हाई फॉर मी, बिकॉज हमारे यहाँ छोटे छोटे ट्रक ड्राइवर्स भी होते हैं, टेम्पो ड्राइवर्स भी होते हैं. सो एक टेम्पो ड्राइवर से बात किया. ही वाज स्ट्रगलिंग विद समथिंग एंड सो आई स्पोक टू हिम. एसेंशियली फाइनेंसेस के साथ ही स्ट्रगल कर रहे थे, एंड इट वाज ड्यूरिंग कोविड दैट वी स्पोक टू हिम. एंड आई वाज लाइक कि यार बताओ क्या हुआ. So he told me his story and he said कि मैम थोड़ी अभी फाइनेंशियल ज़रूरत है. He said तत्काल लॉरी के साथ ही बड़े हुए हैं. जब 2016 में थे तो छोटा हीरो फ़ोन लेके घूमते थे, आज OnePlus का फ़ोन लेके घूमते हैं. एक भाड़े की गाड़ी से 2 खुद की गाड़ी खड़ी है, और आगे भी एक बड़ी ट्रक करेंगे. That left such a huge impact on me कि यार लोग इतनी इज्जत देते हैं इस चीज को कि हमने उनकी सहायता करी टू अपलिफ्ट देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. That is one huge incident that impacted me, and I realized that it just cannot be all about me. It just cannot be all about me, and it shouldn't be all about me, because there are 20 employees. अभी कंपनी में? तब ज्यादा थे, अब तो फ्रेंचाइजीज कन्वर्ट हो गई हैं. अच्छा. बट तब 20 एम्प्लॉई थे, कम से कम 15-20 लेबरर्स थे ऑन कॉन्ट्रैक्ट. उसके अलावा 10 गाड़ियां थी. सो इतने लोग आपसे अटैच है, उनकी फैमिलीज आपसे अटैच्ड है. तो तब अपनी जिम्मेदारी समझ आई, और तब मोटिवेशन फिर चेंज हुआ कि नहीं यार, कोविड में जो भी हुआ है इनको तो संभालना ही पड़ेगा. एक बार भले खुद लड़खड़ाओ, बट इन सबको संभालना पड़ेगा. तब फिर मोटिवेशन चेंज हुआ कि आपको एक इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करना है. गॉट इट. ये आप इंडस्ट्री अपलिफ्ट की बात कर रहे हो ना, और बिहेवियरल की बात कर रहे हो.
आई थिंक नॉट जस्ट मी, मैं अगर किसी से भी पूछूंगा ना कि यार आप ट्रांसपोर्ट वालों का बिहेवियर या हम्म। एक लॉजिस्टिक जो डे इन डे आउट जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, जी लॉरी ड्राइवर्स होते हैं, उनका बिहेवियर बहुत अलग तरीके जी से दे बिहेव। अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, इट कुड बी जी बिकॉज ऑफ शायद उनका कल्चर, उनकी वैल्यूज, जी उनकी अपब्रिंगिंग। आपको उनके साथ डील करना, मतलब अगेन बीइंग अ वुमन, जी। आपको उनसे डील करना कितना आसान है, कितना मुश्किल होता है? So, okay, when we talk about a behavioral change in the industry, I'll try and answer step by step. हाँ Okay. हाँ So, हाँ when we talk about the behavioral change in the industry, you talk about how can you uplift an industry. Step number one. हाँ Uplifting of industry can be tiles as an industry. That means tile को कोने कोने कैसे पहुंचाओगे, ठीक है, और बिना कोना टूटे। बिना कोना टूटे। सेकंड आता है इस कोना पहुंचाने के लिए जरूरत किसकी है? ट्रक ड्राइवर्स की। ट्रक ड्राइवर्स इफ यू लुक इन इंडिया हैव सच अ बैड लाइफ। वो आप बोलोगे कि वो चिड़चिड़ाते हैं, आई नो, हाँ हाँ सही बात है, सही क्यों बात। नहीं चिड़चाएगा? आप रात भर ड्राइव कर रहे हो, आप सुबह पहुंच रहे हो, वहां पे जो उतारने वाला है वो आपको इज्जत से बात नहीं करता है क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो। हर ड्राइवर मैक्सिमम इस इंडिया में इज फोर्थ पास ओनली, right? So they are not given the due respect, they're not given the due livelihood, they're not given the due support when they have traveled so much. And we all extort only. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दूध का धुला है, सब extort करते हैं कि सबको profit maximize करना, which is understandable. So if you want to bring the behavioral change here, give them proper food, stay. You know what Agarwal Transportation has done, and they have done it beautifully. उनकी हर few kilometers पे stop होता है where they can change, they can stay, they can sleep, they can eat at a subsidized rate. That is how you bring a behavioral change. I'm not saying I'll be able to do this immediately or I'm doing it, but I want to do it and I will do it, especially for this industry. It can take years. करेक्ट, बट आप But I have that vision. यू आर ऑन द पाथ। I have that vision. मेरे आज भी ऑफिस पे किचन तो चलता है, जिसको खाना है वो सब्सिडाइज रेट पे खा सकता है। अच्छा, बाथरूम्स है नहाने के लिए, आप नहा सकते हो, उसमें कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। सोना है, जगह है, एक कमरा है, सो जाइए। लेबर भी रहते हैं, आप भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बेसिक तो मैं प्रोवाइड कर ही सकती हूँ, 100%, और कुछ नहीं। तो मैं बहुत एक्सेप्शनल कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, मैं बहुत बूटस्ट्रैप्ड हूँ, बट जितना कर सकती हूँ उतना जरूर करूंगी। एग्जैक्टली। सो इंडस्ट्री इम्पैक्ट ऐसे होगा दोनों इंडस्ट्री पे। तीसरा एंड लास्ट, किसी को जब आप काम करना चाह रहे हैं और आप इम्पैक्ट लाना चाह रहे हो इंडस्ट्री पे, इट इज नॉट अबाउट यू एंड इट कैन नॉट बी अबाउट यू। सो इट इज नॉट अबाउट मी कि वो मुझसे सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, मुझसे ऑर्डर लेना चाहते हैं तो नहीं चाहते हैं। पॉइंट है काम होना चाहिए, होना उसको चाहिए। उसकी आमदनी मिलनी चाहिए, उसको एक्स्ट्रा रिसोर्स ऑफ इनकम में दे। मेरा काम है कि उसके पास एक्स्ट्रा आमदनी कैसे जाए, यानी उसके लिए सोचना कि उसको एक्स्ट्रा काम कैसे मिले। ये मुझसे कन्वे हो ये जरूरी नहीं है, बीच में एक मैनेजर हो सकता है जिससे कन्वे हो, जिससे वो सुनना चाहता है, जिसके साथ वो बैठ के खा पी सकता है। करो, मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, मेरा ईगो इतना बड़ा नहीं है। काम होना चाहिए दिन के अंत में, और वो होगा। तो आपका बहुत क्लियर है कि यार मेरे को अपनी नहीं चलानी है। नहीं, आपका जो मोटिव है, जिस मोटिव से आप ये करने का, आपका वो मोटिव फुलफिल होना चाहिए। Correct. और उसके लिए अगर एक और आपको आदमी एम्प्लॉय करना पड़ा या आपने ऑलरेडी कर रखा है, उसके थ्रू अगर वो बात पहुंच रही है, इट्स ओके। करेक्ट। पॉलिसी डिसीजन इम्प्लीमेंट होना चाहिए, किसके थ्रू होना चाहिए वो जरूरी नहीं है। गॉट इट, गॉट इट। पॉलिसी इम्प्लीमेंट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस आई थिंक। वरना अगेन मतलब अर्ली स्टेज फाउंडर्स में सही मैं, या मेरा, गलत, हाँ यार ये तो मेरा है, ये तो मैं करूंगा, ये तो मेरे थ्रू होगा। जी। और उस बात पे क्या होता है ना, बात ही रह जाती है, जी। वो बात एक्शन नहीं बन पाती कभी भी। करेक्ट। हम सारे स्टार्टअप फाउंडर्स में एक लर्निंग होती है, और देन दैट लर्निंग बिकम्स वेरी क्लोज टू, वो हमारे मतलब इंटीग्रल पार्ट बन जाती है। आपके हिसाब से वो मेजर लर्निंग क्या रही? क्या और कुछ नहीं हो, ये तो करना ही करना है हमेशा, कुछ भी हो जाए? As a co-founder, CEO, as a startup founder, you have to show up no matter what, no matter when, no matter where, you have to show up. And आपकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। There is another family, other set of people at your organization who are waiting for you, so you have to show up for them. I say that with utmost love, respect and care.
for whatever experiences I have had in my life, but I showed up. When I lost my own baby in this year, January 2023, to a miscarriage, I delivered prematurely. Within That- 20 this year. days, yeah, this year, six months. Today is what, 22nd? Yeah, 6 months. So within 20 days, I did show up. I showed up because my organization needed me, because there was a management transition that was happening. So I showed up because सब confused थे और मैं ही थी जो मेरी टीम को stability दे सकती थी. बाकी सारे situations might have been okay, but losing a kid, being a father myself, I think मैं हर किसी को कहता हूँ, मतलब अभी भी हम लोग जब शूट कर रहे हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स, मतलब एनीवन कैन टेल यू, 1 घंटा नहीं बीतता है और मैं मेरी बेटी के बारे में बात नहीं करता हूँ. एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट. एंड Yeah. शायद मेरे सब दोस्तों को पता है. मैं आजकल शायद एग्जाम्पल्स भी अपनी बेटी के देने लगा हूँ, है ना, बातों बातों में, वो फन हो या कुछ हो. लूजिंग दैट पार्ट, It's very एंड यू difficult शोड अप. because Tatkal Lorry is also my baby. सो फॉर माई ऑडियंस में बता दूं कि while we were shooting this, it became very emotional. So we took a break, and Yeah, I'm I'm sure fine. निकिता नहीं इजी रहा होगा. नहीं. शो अप बोलना और शो अप होना, Yeah. 2 different aspects. बट एज ए फाउंडर ये समझना और ये एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है दैट जो कंपनी आप बना रहे हो वो भी आपका बेबी है. आप उसको बड़ा करते हो, आप उस पर इन्वेस्ट करते हो इमोशनली, फिजिकली. सो है तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी. एज इन लीगल टर्मिनोलॉजी इट इज कॉल्ड, अ कंपनी इज कॉल्ड अ सेपरेट लीगल एंटिटी. इट इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल पर्सन. सो कंपनी शायद बोलती नहीं है पर उसको भी उसके जीवनदाता की जरूरत होती है. हाँ. So I think every founder, co-founder, startup owner needs to have this resilience, persistence, commitment, and patience in them. That you show up. You are not feeling good today, show up. You are in depression, take your therapy, show up. Because if you show up, there are 50 other people behind you who will show up. You set a culture there. Yeah. और अगर आप वो चाहते हो ना कि लोग आपकी कंपनी के लिए काम करें, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो वही सीखेंगे जो वो देखेंगे. सो ऐसा नहीं था कि मैंने अपने लॉस के बारे में मेरे एम्प्लॉइज को शेयर नहीं किया. टाइम टू टाइम मैंने शेयर किया, शायद समझाने के लिए, शायद बताने के लिए, शायद अपना दुख खुद उनके साथ मिलके प्रोसेस करने के लिए, ताकि तत्काल लॉरी गेट्स व्हाट इट डिजर्व्स. एंड इट डिजर्व्स टू बी held hand when it is faltering. And that's what I did. Yeah. I showed up no matter what. And I will show up and I will keep on showing up. So you have to keep showing up, keep doing the good work. You have to. You Actually, have to. मेरी मम्मी है ना, हमेशा एक बात बोलती है कि फर्क नहीं पड़ रहा. वो कहते हैं ना, एक हिंदी में कहावत, ऊपर वाला सब देख रहा है. जी. सो मेरी मम्मी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाती है. वो बोलती है ऊपर वाला सब देख रहे का मतलब क्या होता है ना, कि आपको हर रोज़ परफॉर्म करना है, हर रोज़ एवरीडे परफॉर्म करना है. नहीं पता कब उसकी नज़र पड़ जाए. जैसे आप मान लो आज परफॉर्म नहीं कर रहे हो और आज ही उसकी नज़र पड़ गई आपके ऊपर, अब बताओ, वो तो उसी के हिसाब से वो कर रहा है ना. एवरीडे परफॉर्म करो. पता नहीं कब कौन कहाँ देखने वाला आपको देख ले, कौन इन्वेस्टर, कौन क्लाइंट, जी. कौन क्या. जी. यू हैव टू शो अप. जी. आपको अच्छा परफॉर्म करने, इर्रिस्पेक्टिव बन रहा है नहीं जी. बन रहा है, सामने वालों को बताने की जरूरत जी. नहीं है. जी. और जब जब आप मुझे बता रहे हो ना वापस से, वो मेरे लिए रेजोनेट हो रहा है, डबल डाउन हो रहा है वो चीज़, जी. कि नहीं यार, अगर निकिता कर रही है इवन आफ्टर ऑल दिस, इसका मतलब जो हमने भी सीखा पड़ा वो सही है. और सही. हाँ, आपको यार, और बहुत ये मम्मी पापा बहुत बचपन से सिखाते हैं, जो शायद हम बड़े होते तो भूल जाते हैं. वो हर रोज बोलते हैं कि थोड़ा सा आगे कर, थोड़ा सा आगे बढ़. और ना वो थोड़ा 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 करके कितना लंबा रास्ता तय हो जाता है. और उसका जो इम्पैक्ट आता है इन लॉन्ग टर्म,
इट्स रियली रियली ब्यूटिफाइंग. एग्जैक्टली. बस वो थोड़ा सा आज चलना है, थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ी सी हिम्मत, चल थोड़ा लो, सा. थोड़ा सा. वही मतलब हम लोग, जैसे मैं अपनी बेटी का एग्जांपल वापस लूंगा जी. अभी, तो जैसे लॉट ऑफ मॉर्निंग्स वो उठती है ना, मुझे स्कूल नहीं जाना. जी. बट अच्छा, ऑनेस्टली ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं जाएगी तो कोई एक दिन से वो हो जाएगा, बट अब हम लोगों को क्लैरिटी आ गई है ऐसे कि वो डिसिप्लिन है. जस्ट बिकॉज तुमको थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा हाँ. है ना, तेरे को उठने का मन नहीं कर रहा है, जैसे को तो रात को लेट सोई थी, जी. दैट्स एक्सक्यूज. सुबह करेक्ट. उठना, स्कूल जाना है, वो करेक्ट. डिसिप्लिन है. करेक्ट. मतलब वेरी ट्रू. वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, उसको तुम नहीं छोड़ सकते. जी. एकदम उठो, सही. तैयार हो, स्कूल जाओ. जी. सेम फॉर अस, उठो, तैयार हो, काम पर जाओ. काम पे जाओ. अब आने वाले दिनों में इन सारी लर्निंग्स के साथ अब तत्काल लॉरी में और क्या होने वाला है? व्हाट्स इन द फ्यूचर फॉर तत्काल लॉरी? राइट. सो तत्काल लॉरी, अब जो मैंने आपको मेरा नया मोटिवेशन पर्पस के बारे में बात करी थी Regarding कि your बिहेवियरल चेंज, behavioral. इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री. Now that Tatkal Lorry has stabilized after so many years of losses and troubles and Learnings and everything, right? आज हमें 7 साल हो गए हैं. हमें पता है कि हमने क्या गलतियां करी, कहाँ लड़खड़ा है, कहाँ गड़बड़ है. अब फाउंडेशन फाइनली सील कर रहे हैं. अब जाके अब सील हो रही है. अब एक मजबूत नींव बन गई है. अब 100% एक मजबूत नींव बन गई है. अब उस पे हम एक्चुअली चीजें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ सीख लिया है, एम्प्लॉयज को भी बहुत कुछ सिखा दिया है, नए टीम मेंबर्स को भी ऐड कर दिया है जहां जहां गैप्स थे, वॉइड्स थे, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन, टू बिल्ड बेटर थिंग्स, राइट? So now we would be actually focusing on research and development कि अब सिर्फ पार्ट लोड और फुल लोड से इंडस्ट्री का उद्धार नहीं होगा, होने वाला. राइट? इंडस्ट्री का उद्धार तब होगा जब हम नया पैकेजिंग स्टाइल फिगर आउट करेंगे ताकि कॉर्नर टूटे ना. भले मैं एज ए ट्रांसपोर्टर मैं जिम्मेदारी नहीं लेती हूँ डैमेज की, पर मैं ये जिम्मेदारी लेना चाहूंगी कि टूटे ना यार. उसके लिए क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, कि हम इसको अगर हम 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर भी ट्रक्स में भेज रहे हैं, बिकॉज रोड ट्रांसपोर्टेशन इज द फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री, इट शुड नॉट ब्रेक. हाउ डू डू दैट? तो आपको उसमें इनोवेशन में काम कर रहे हो. उसके एसओपीज पे काम करना है, पैकेजिंग के इनोवेशन पे काम करना है. इंडस्ट्री should be able to reach nooks and corners of the country. I'm not asking to work globally currently. I really just want to work domestically very efficiently. अभी नीश पकड़ना है. बिल्कुल. आज की डेट में मैं सिर्फ 6 मेट्रो सिटीज एंड उसके आजू बाजू की सिटीज मिला के आई बीन एबल टू रीच प्रॉपरली टू ओनली 14 सिटीज. पकड़ के 25 मेट्रो सिटीज है यार. हाँ. वहां भी टाइल पहुंचाना सेफली और एटलीस्ट लेटेस्ट डिजाइन पहुंचाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है. So Tatkal Lorry will try and resolve that. It will try and resolve in a fact wherein the cash flow becomes faster for its retailers and wholesaler, wherein they will not have to stock and manage the stock and keep people for it. So how can we create an entire park of having multiple dealers, retailers? अच्छा, एक ही जगह. हाँ, ताकि उनका स्टॉकिंग प्रॉपरली हो, डैमेज नहीं हो, उनको वो खर्चा नहीं कर. एक डीलर और होलसेलर को उसका काम करना चाहिए, वो है मार्केटिंग और माल बेचना, ना कि स्टॉक करना, ना कि स्टॉक करना, ना कि स्टॉक मैनेज करना. वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है. उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों तक अच्छा टाइल पहुंचे, डिजाइन पहुंचे, लेटेस्ट चीज पहुंचे. सो निकिता, विद दैट विजन जो आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट सीएम महेश्वरी साहब for this bold daughter Udit. Yes. For having you, and I think मैं आपकी पूरी टीम को, निकिता को, तत्काल लॉरी की पूरी टीम को आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड लॉट ऑफ गुड विशेस कि आप लोग जो चाह रहे हो, जो आप एक कल्चर ठीक करना चाह रहे हो, जो इनोवेशन करना चाह रहे हो, उसको करो ताकि लोग भी कहे कि नहीं यार प्रॉब्लम्स थी, दे शोड अप, He did. और इन लोगों ने सॉल्व किया. विद दैट हम अपना आज का कॉन्वर्सेशन ख़त्म करते हैं. आई थिंक आपसे बात करके बहुत सारे इमोशनल टर्मोइल्स हुए हैं जो आज तक शायद मेरे किसी एपिसोड में इतना ज़्यादा नहीं हुआ है. That's so heartwarming. That's so heartwarming. सो थैंक यू सो मच कि कॉन्वर्सेशन को आपने इतना प्रैक्टिकल रखा, जहाँ पर आई कैन कनेक्ट विथ यू एट लॉट ऑफ पॉइंट्स.
एंड आई होप आपको भी उतना ही मजा आया. Oh, I enjoyed it thoroughly, thoroughly, thoroughly. I hope you got a chance to look upon everything you did or Yeah. you did not. And I think everyone who's watching this will have a one more reason to show up now. Yeah. So thank you so much, Nikita. Thank you so much. Thanks for Thanks coming a lot. on Vani with Advani. And हम लोग वापस मिलेंगे पक्का. and we'll do this again. Thank you so Absolutely. much. थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए. इस वीडियो से जो कुछ भी सीखा उसको फटाफट कमेंट्स में डाल दीजिए. जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको मिलेगा एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट टेम्पर यूनिसिंग एंजल्स की तरफ से. आप सबसे एक तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि हम इस पॉडकास्ट को क्यों कर रहे हैं, ताकि टियर 2 में बसे इन फाउंडर्स की कहानियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए और उनको इंस्पायर कर सके. अगर आपको भी लगता है कि कोई इस कहानी को सुन के इंस्पायर हो सकता है, कुछ नया बना सकता है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करिएगा उसके साथ. प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और भी इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए. तो फिर बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए वाणी विद अडवाणी.